नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ जो नए मेहमान या नए सज्जन इस वीडियो को या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर उनको ये चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे एपिसोड में निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो। यहाँ हम इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं और निफ्टी के साथ ऐसे 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। जहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में जो कल हमारा होता है वो 18 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। 18 फरवरी 2021 के ट्रेडिंग सेशन में आप वहाँ पे बाय और सेल की पॉसिबिलिटी से ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे थंबनेल पे अगर आप जाते हैं और पिछले 3-4 दिनों से जो हमारा थंबनेल है वहाँ पे हमने एक बात क्लियर कर रखी है, अब संभल के ट्रेडिंग करना। तो आज भी मैं ये बात कहूँगा दोस्तों, संभल के ट्रेडिंग करने का समय अभी चल रहा है। तो आइए दोस्तों, हम अपने स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने कल के डेट में हमने जो कॉल्स दी थी आपको, उनके रिस्पॉन्स क्या रहे और क्या पॉसिबिलिटी बनता है। तो देखिए, आपने पहला स्टॉक आपको दिया था, ग्लेनमार्क की बात कर रहे हैं। अगर ग्लेनमार्क पे आप जाकर देखें तो हमने ग्लेनमार्क को कहा था कि अगर 506 के ऊपर जाता है तो आप उसको बाई कीजिएगा और 497 के नीचे आता है तो उसको सेल कीजिएगा। तो ये इसका आज का 16 तारीख का डेट है, 9/15 की कैंडल है। आप ये देखिए, अगर तो इसका जो टॉप बना वो 508 के लगभग में गया और यहाँ अगर आप देखेंगे तो लो बना 490 के लगभग में। तो हमारी जो सेल कॉल है वो कंप्लीट होती है। जहाँ पर हमने कहा था 497 पे जो ये लेवल था 497 पे आपने इसको अगर शॉर्ट सेल किया होता तो पहला टारगेट आपका 494 का था, वो हिट किया होगा और दूसरा टारगेट आपका 491 का, वो हिट हो गया। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस जो होगा आपका 500 का होगा। तो इस लेवल पर अगर आपने शॉर्ट किया होता तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे प्रॉफिट हुए होते। आइए हम दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं। अगर हम दूसरा स्टॉक हम देखिए दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं। दूसरा स्टॉक्स हमारा आ रहा है सिंजिन। सिंजिन की हमने बात की थी, हमने कहा था सिंजिन को बाय और सेल की पॉसिबिलिटी से देखा जाए तो सिंजिन में हमने कहा था कि अगर 595 के ऊपर आपको मिलता है तो आप सिंजिन को बाय करें। 599 पहला टारगेट और 603 दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस लेके चलेगा 591 का। तो देखिए, ये 9/15 की कैंडल है। हम अगर इसके हाई की बात करें तो इसने हाई जो मारा है वो 599 के लगभग का मारा है, 599 के लगभग का मारा है और जो लो मारा है वो 586 से भी नीचे हम देख रहे हैं, 586 में मारा। तो अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होता, जो हमने कहा था 590 के नीचे आता है, तो जैसे ये 590 ये पोजीशन के नीचे ये जो पोजीशन है यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की होती इस स्टॉक्स पे तो पहला टारगेट आपका हिट हो चुका होता, पहला। फिर जैसे अगर आप वेट करें और थोड़ा देर के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे कैंडल बनी जहाँ पे आपको बाई की पॉसिबिलिटी बन रही थी 595 के ऊपर। ये जो 595 है, 594 ये रहा, इस जगह पे आपने इसको बाई किया अगर होता तो आपने पहला बाई की भी कॉल को हिट किया होता। तो हमारे दोनों कॉल्स जो हैं पहले टारगेट के लिए हिट होते हैं इस स्टॉक। अगला जो स्टॉक हमने दिया था कॉल के लिए वो दिया था ITC। ठीक है, ITC में अगर हम बात करें तो सेल की भी पॉसिबिलिटी दी थी हमने। 218 के नीचे जाता है तो सेल करें और 221.5 पे जाता है तो आप इसको बाय करें। तो इसने अपनी जो हाई मारी है 9/15 की कैंडल के बाद अगर आप देखते हैं तो वो 221 के ऊपर गया ही नहीं, 221 मतलब 222 के नीचे ही रहा उसने अपनी। तो यहाँ हमारी बाय की तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, सेल की पॉसिबिलिटी देखते हैं। 218 पे हमने कहा था 218 के नीचे यहाँ बनता है, ये रहा, ये कैंडल है। अगर हमने 218 के लगभग में हमने इसको सेल किया होता तो 216 ऑल्दो नहीं गया है पर 216 पॉइंट समथिंग पे जाके इसने कॉल की होगी। तो ये एग्जिट विद प्रॉफिट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने विद प्रॉफिट बुक किया होता शॉर्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, विद प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे तीसरे स्टॉक थे। चौथे स्टॉक्स की बात करते हैं। चौथा स्टॉक हमने दिया था कैडिला हेल्थ। देखिए, कैडिला हेल्थ की बात करें अगर तो हमने कहा था कि 467 के नीचे जाता है तो इसको शॉर्ट सेल कीजिएगा और 472 के ऊपर जाएगा तो इसको बाय कीजिएगा। अगर आप इसके कैंडल को देखें तो 472 के लगभग ये पॉइंट बनता है, 472 के लगभग ये पॉइंट बनता है जहाँ पे हमने इसको बाय किया होता तो हमारा जो पहला टारगेट था 475 का वो हिट हुआ होता पहला। दूसरा अगर हम देखें स्टॉक्स को तो यहाँ पे हमने कैडिला हेल्थ को सेल की पॉसिबिलिटी दी थी कि 467 के नीचे आता। तो ये लेवल अगर हम बात करें 467 ये बनता है ये लेवल,
ये जो एरिया बन रहा है यहाँ पे इस 467 के लोग में अगर आपने सेल किया होता तो ये 463 से भी नीचे गया, 461 के लोग में से क्लोज किया, तो हमारे ये कॉल्स तो कंप्लीट होते, 459 हमारा नहीं हो पाता, पर 463 तो हमारे यहाँ पे दोनों कॉल की पॉसिबिलिटी बनती है बोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था दोस्तों ये 4 स्टॉक जो हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में दिया था कि अगर आपने इस पर ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हुआ होगा। आइए हम आज के बारे में बात करते हैं, निफ्टी के बारे में बात करते हैं, और निफ्टी के साथ साथ पहले निफ्टी के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने पहले भी आपको कहा था एक टॉप को फॉलो कर रहा था, वो ये टॉप हमेशा यही टॉप हो रहा था, ये पोजीशंस है, ये पोजीशंस थे, और हमने कल के भी कैंडल्स में आपको कहा था कि निफ्टी में टॉप की कंसेप्ट चल रही है, ये टॉप यहाँ पे हो रहा था, ये टॉप ये हो रहा था, तो ये लाइन जो बन रही थी हमारी, ये वाली पर्टिकुलर लाइन से हम बात करें तो यहाँ से भी निफ्टी का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था, और ये देखिए फिर एक रेंज बाउंड ट्रेंड हुई थी, फिर वापस निफ्टी ने आज भी हमने करेक्शन देखा है, कम से कम 100 से 150 पॉइंट की डाउनफॉल देखिए। तो अब मुझे जो निफ्टी दिखता है वो निफ्टी डेफिनेटली 15,000 के नीचे मैं अभी भी नहीं देखूंगा, पर कल का जो मेरा क्लोजिंग मुझे लगता है वीकली एक्सपायरी भी है, तो मैं निफ्टी को देखता हूँ 15,100 के आसपास में ही वो अपना क्लोजिंग करेगा। फिर भी हम देखते हैं दोनों पॉसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एट द मनी प्राइस जो हमारा है जहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग मारी है आज वो है 15,197 का, तो 15,197 के नीचे अगर निफ्टी आपको दिखता है और ट्रेड करता है 15 मिनट के कैंडल में, फिर से मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट के कैंडल में अगर आपको निफ्टी दिखता है 15 मिनट के कैंडल में नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है, तो आप पहला टारगेट लेके चलेगा 15,140 का, दूसरा टारगेट लेके चलेगा 15,080 का, और यहाँ स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा बड़ा होगा 15,240 रुपये का, तो 50 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और 150 और 50 रुपये का टारगेट होगा, 50-50 का मान के चलेगा कि 60 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा, 50 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। अगर एट द मनी प्राइस से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मुझे तो नहीं दिखता, बट फिर भी हम दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये प्राइस 15,197 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो आप पहला टारगेट लेके चलेगा 15,280 का, दूसरा टारगेट लेके चलेगा 15,370 का, और यहाँ स्टॉप लॉस रखेगा 210 का, 15,210 का। तो नो ट्रेड जोन जो हमारा बन रहा है वो 30 रुपये का बन रहा है दोस्तों। इससे मैं आपको ये बता देता हूँ, कल चूंकि वीकली एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी मिलेगी आपको डेफिनेटली, बट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन में ओपनिंग नहीं दिखती है मुझे मार्केट में। आइए 4 ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको बाय और सेल की पॉसिबिलिटी दिखाती हैं, और आपको अगर वहाँ पे आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो पहला स्टॉक जो हमारा आ रहा है ग्रैन्युअल्स आ रहा है। देखिए ग्रैन्युअल्स की हम बात करें, ग्रैन्युअल्स में बहुत शानदार ऑल तो 2 दिनों की कैंडल्स में हम देख रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड बन रहा है, रेड कैंडल्स बन रही है, बट ये यहाँ पे इसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। अब मुझे लगता है ग्रैन्युअल्स अगर 345 जो कि ये लेवल हो सकता है, 345 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ग्रैन्युअल्स को एक बार आप बाय करें। पहला टारगेट लेके चलेगा 349 का, दूसरा टारगेट लेके चलेगा 352 का, और यहाँ स्टॉप लॉस आपका होगा 341 रुपये का। अगर एट द मनी प्राइस जो आज दिख रहा है उसके नीचे 340 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, जो कि इस लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलेगा इंटरडे के फंड से। शॉर्ट टर्म के फंड से डेफिनेटली नॉट। तो ग्रैन्युअल्स को आप सेल कीजिए। 337 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 333 का, स्टॉप लॉस लेकर चलेगा 346 रुपये का, जो कि इस कैंडल के आसपास का बनता है यहाँ पे। तो ये स्टॉप लॉस और ये कॉल्स बन रही है आपकी ग्रैन्युअल्स की। आप ग्रैन्युअल्स में बाय और सेल दोनों की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। आइए हम दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं। ये है स्टेलटेक कंपनी की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, और मुझे लगता है यहाँ पे आप अगर आज का कैंडल देखेंगे और आज का जो पैटर्न देखेंगे तो बहुत ही शानदार एक ग्रोथ दिख रही है। तो मुझे स्टेलटेक पे जो दिख रहा है, अगर स्टेलटेक ये देखिए टॉप की बात करें, 2 टॉप को फिल किया है इसने, ये टॉप और ये टॉप, तो मुझे यहाँ पे डबल टॉप से ऊपर की ट्रेड दिख रही है। मुझे स्टेलटेक में कल के डेट में एक अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिखती है। अगर 209 के ऊपर जाता है तो आप स्टेलटेक को बाय कीजिए। 214 का पहला टारगेट होगा, 217 आपका दूसरा टारगेट होगा, और 204 का स्टॉप लॉस लेके चलेगा। इसके साथ अगर सेल्टेक में 198, जो कि मुझे नहीं दिखता कि 198 के नीचे आएगा, जो कि इस लेवल की हम बात कर रहे हैं, इस लेवल से इस लेवल की बात कर रहे हैं। अगर इस लेवल पे इसके नीचे ट्रेड दिखता है सेल्टेक में, आप इसको शॉर्ट सेलिंग कीजिए। पहला टारगेट लेके चलेगा 194 का, दूसरा टारगेट लेके चलेगा 191 का, और यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलेगा 203 रुपये का।
दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें हम डेली की फ्री कॉल्स भी देते हैं, तो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमारा चैनल का डिटेल मिल जाएगा, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि उनको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा, चाहे वो अपस्टॉक्स में कराए, स्टॉक्स कार्ड में कराए। और हम प्रोबेबली बहुत जल्दी ही हम एंजल ब्रोकिंग में भी आ रहे हैं और जोधा में हम ऑलरेडी हैं। तो इन सारे में से किसी में भी अगर आप करते हैं, अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, उसमें फंड को ऐड करते हैं, हमें शेयर कीजिए उसकी डिटेल, हम आपको डेफिनेटली अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। और आप वहाँ पे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेड कर सकते हैं इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इस बात का ध्यान रखें, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो ही आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वहाँ कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल्स आते हैं, ऑप्शंस के भी कॉल्स आते हैं, निफ्टी की ऑप्शंस के भी कॉल्स आते हैं, 1 से 2 आते हैं, बाकी सारे स्टॉक्स की कॉल्स आते हैं, तो आप वो भी वहाँ पे कर सकते हैं। आइए दोस्तों, 2 ऐसे बेहतरीन स्टॉक जो कल की डेट में मुझे शॉर्ट सेलिंग के लिए दिखता है। पहला स्टॉक हमारे पास आ रहा है IGL। देखिए IGL की अगर हम बात करें, IGL ने ये जो सपोर्ट लेवल था इसका, ये सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड तो कर रहा था, पर काफ़ी दिनों के बाद इसने फिर आज ब्रेक मार ली है। और मुझे लगता है कि IGL अगर 544 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है 15 मिनट के कैंडल में, फिर से बोल रहा हूँ जितने भी स्टॉक्स दिए सब में 15 मिनट का कैंडल लेके चलिएगा। अगर 15 मिनट के कैंडल में ये डाउन ट्रेंड दिखाना स्टार्ट करता है तो IGL को एक बार शॉर्ट सेल कीजिए, टारगेट लेके चलिएगा 541 पहला, दूसरा 537 का, और स्टॉप लॉस होगा आपका यहाँ पे 549 का। 5 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, 4 रुपये का प्रॉफिट, और फिर 4 रुपये का प्रॉफिट के लिए आप इस पर बात कर सकते हैं। अगर आपको ये 547 इस लेवल, ये लेवल है, अगर इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, जो कि इस लाइन को, ट्रेड लाइन को ये तोड़ देगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो आप IGL को बाई कीजिएगा। पहला टारगेट लेके चलेगा 551 का, दूसरा टारगेट होगा 554 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे 543 का लेके चलिएगा। आइए दोस्तों, दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे हमें शॉर्ट सेलिंग की पॉसिबिलिटी दिखती है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आयशिया इंडिया की बात कर रहा हूँ। आयशिया इंडिया अगर चार्ट पैटर्न देखिए, बहुत ही शानदार पैटर्न, ये ग्रोथ इसकी चल रही थी काफ़ी दिनों से है, और ये अगस्त से हम बात करें तो इसकी ग्रोथ कंसिस्टेंसी रही, ऑल्दो थोड़ा सा जिगजैग आया, फिर वापस ग्रो कर रही। बट अब मुझे यहाँ पे एक आयशिया मोटर में दिख रहा है कि इसने अपने इस लेवल का जो सपोर्ट है 285-86 के लेवल का, वो सपोर्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक करता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है कि अगर 281-82 के लगभग में अगर ये ट्रेड करता है आयशिया इंडिया, तो पहला टारगेट लेके चलेगा 278 का, दूसरा टारगेट लेके चलेगा 274 का, स्टॉप लॉस होगा आपका 286 का। अगर ये स्टॉक आयशिया इंडिया अगर 288 के ऊपर आपको दिखता है तो आप इसको बाई कीजिए, और बाई करके अपना पहला टारगेट लेके चलेगा 293 का, 5 रुपये का टारगेट होगा, दूसरा टारगेट फिर आगे 7 रुपये का हो सकता है, स्टॉप लॉस होगा आपका 283 का। दोस्तों तो ये थे 4 बेहतरीन स्टॉक्स जो कल के ट्रेडिंग सेशन में हम आपको देखेंगे कि यहाँ पे बाय और सेल की दोनों की पॉसिबिलिटी बननी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू।